आइए बच्चों एक बार हम कंपैरिजन कर लेते हैं अलग अलग एग्जामिशंस का, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि किस एग्जामिशन में क्या लिखा हुआ है। एसएससी, याद करो एसएससी कौन था 54 में, इंडिविजुअल या एचयूएफ, ठीक है। और 54 बी में क्या था, चलो पहले एक 54 में हम लिखते हैं एसएससी कौन था, इंडिविजुअल या एचयूएफ। और ओल्ड एसेट जो ट्रांसफर करी वो कौन सी थी, लॉन्ग टर्म। और क्या थी, रेजिडेंशियल हाउस, ठीक है। मेन बातें हम देख रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट किस में करना था, रेजिडेंशियल हाउस में। टाइम क्या था, 1 ईयर बिफोर, 2 ईयर आफ्टर अगर हमें परचेज करना था, और 3 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर अगर हमें कंस्ट्रक्शन कराना था, ठीक है। लॉगिन पीरियड कितना था, अच्छा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम अवेलेबल थी, और लॉगिन पीरियड कितना था, मतलब नए एसेट को कब तक नहीं बेचना था, 3 इयर्स तक। और अगर बेच दिया तो क्या होगा, अगर ट्रांसफर कर दिया या कैश में कन्वर्ट करा लिया तो क्या हो गया, तो रिड्यूस होता था, रिड्यूस एग्जेम्प्टेड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम न्यू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, नई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से लेस कर देते। ये था हमारा पूरा का पूरा सेक्शन 54। बच्चों 54 बी क्या था, 54 बी में हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर लैंड को अगर बेचकर एक एग्रीकल्चर लैंड खरीदा जाए तो वहां पर हमें छूट मिल जाती थी। तो ये भी इंडिविजुअल या एचयूएफ को ही मिलती थी, और ये हमारे पास कम से कम 2 साल की कंडीशन थी कि हमारे को 2 साल तक उसको यूज करना था। तो इस केस में सेक्शन 54 बी में हमारा एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कुछ भी हो, कोई टेंशन नहीं है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है लॉन्ग टर्म भी, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए और अर्बन होना चाहिए, क्योंकि रूरल तो वैसे ही एग्जेम्प्ट हो जाता है। नहीं एसेट भी एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए, चाहे अर्बन हो चाहे रूरल हो, कोई टेंशन नहीं है, उसकी कोई टेंशन नहीं है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं था। टाइम पीरियड 2 साल बाद का था, यहाँ 2 इयर्स आफ्टर, पहले का नहीं है, 2 इयर्स आफ्टर है। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम बिल्कुल अवेलेबल है, लॉक इन पीरियड 3 साल का है, और सेम है ऐसे ही। अच्छा 54 में हम कुछ एग्जम्पशन मिलती है, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल गेन विच एवर इज लेस। सेम इसी तरीके से 54 बी में भी मिलती है। और एक हम और कॉलम बना सकते हैं नया, और वो है किस चीज का, वो है स्पेशल पॉइंट। इस सेक्शन के स्पेशल पॉइंट्स क्या हैं, तो इसमें ये था कि अगर हमारा कैपिटल गेन अप टू 2 करोड़ है तो ऑप्शन है ऑफ परचेज 2 हाउस प्रॉपर्टी। आप 2 भी ले सकते हैं, लेकिन वंस इन लाइफ टाइम में एक बार। यहाँ पर क्या है स्पेशल केस कि एसएससी या पेरेंट्स मिनिमम 2 इयर्स के लिए एग्रीकल्चर वर्क करते हो। अब हम 54 डी पर आते हैं। 54 डी में क्या था, ऑल एसएससी, सारे के सारे एसएससी यहाँ पर कवर हो गए थे।
शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों था, और यहाँ पर लैंड और बिल्डिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग था। इन्वेस्टमेंट भी इसी एसेट में करना था, न्यू एसेट में। टाइम पीरियड 3 साल का था, यहाँ 3 इयर्स का था। 3 साल बाद तक आपको टाइम मिलेगा। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम बिल्कुल वैसे ही मिलती थी। लॉक इन पीरियड अगेन 3 साल का था। ट्रांसफर करा तो सेम सिचुएशन थी। और एग्जम्पशन की बात करें तो सेम है, जितना पैसा इन्वेस्ट करोगे। स्पेशल पॉइंट है कि मिनिमम 2 इयर्स के लिए इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए आप इस लैंड एंड बिल्डिंग को यूज कर रहे हो। अब हमारे पास है सेक्शन 54EC। ऑल एसएससी के लिए है ये सेक्शन, सभी एसएससी को मिलता है। केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए, वो भी लैंड और बिल्डिंग, और बोथ पहले सबके लिए था लेकिन अब केवल इन्हीं एसेट पर है। इन्वेस्टमेंट में आपके स्पेसिफाइड लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होने चाहिए। और टाइम पीरियड केवल 6 महीने का मिलेगा आपको परचेज करने के लिए। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल। इसमें लॉक इन पीरियड 5 इयर्स का था, और अगर आपने उसको ट्रांसफर कर दिया तो टैक्सेबल हो जाएगा, जो हमारा कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हुआ था। यहाँ पर कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से लेस करने का कोई सीन नहीं है, और एग्जम्पशन सेम तरीके से निकलेगी जैसे अभी तक हमने निकाला। स्पेशल पॉइंट है कि मैक्सिमम 50 लाख रुपीस की एग्जम्पशन मिल सकती है। 54EE सारे के सारे एसएससी को मिलता है, ऑल एसएससी को मिलता है। पुरानी एसेट आपकी एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो, कोई सी भी हो, कोई टेंशन नहीं है। और स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड में आपको पैसा लगाना है, 6 महीने का टाइम है। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम अवेलेबल नहीं है। लॉक इन पीरियड यहाँ 3 इयर्स का है, और अगर ट्रांसफर कर दिया तो टैक्सेबल हो जाएगा वो। एग्जम्पशन नॉर्मल जितना पैसा इन्वेस्ट करोगे, और यहाँ पर भी मैक्सिमम लिमिट 50 लाख रुपए की है। अब आया 54F। एसएससी अगेन हमारा या तो इंडिविजुअल होगा या HF होगा। ओल्ड एसेट एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट एक्सेप्ट रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। रेजिडेंशियल हाउस को बेचना नहीं है, बाकी किसी भी एसेट को बेच सकते हैं, और नई प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। टाइम लिमिट सेम एज 54, तो 54 वाला टाइम पीरियड यहाँ पर अवेलेबल है बिल्कुल। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम अवेलेबल है। लॉक इन पीरियड हमारा 3 इयर्स का है, और अगर आपने ट्रांसफर करा तो ऐसी सिचुएशन में ये हमारा टैक्सेबल हो जाएगा, जितना भी एग्जम्प्ट हुआ था। एग्जम्पशन यहाँ पर नए तरीके से है कि यहाँ पर एग्जम्पशन मिलेगी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइड बाय नेट सेल्स कंसिडरेशन। इस रेशो में आपको एग्जम्पशन मिलेगी। और स्पेशल पॉइंट क्या है कि असेसी शुड नॉट हैव more than one house excluding this new house। इस नए घर को छोड़कर एक घर से ज्यादा उसके पास घर नहीं होना चाहिए। तो ये था कंपैरिजन टोटल के टोटल एग्जम्पशंस का। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, रिवाइज हो गया होगा।